हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिथल जीन के ऊपर है, जिनको घातक जीन भी बोलते हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और उसके बाद आज अपने करने जा रहे हैं लिथल जीन। और ये जो एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ ये सभी के सभी क्या हैं? मेंडलिज्म, एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, यानी मेंडल के जो नियम हैं उनके बिल्कुल विपरीत इनके रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? मेंडल के नियमों के अपवाद कहलाते हैं। जिनमें सबसे पहले मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया था, जिसको आकुन प्रभाविता बोलते हैं। नंबर 2 पे कोडोमिनेंस, जिसको सह प्रभाविता। और आज अपने करने जा रहे हैं लिथल जीन, जिसको घातक जीन भी बोलते हैं। बच्चों, ये क्या है? मेंडलिज्म के अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स हैं, जब ये एक्सपेरिमेंट हुए थे, इनके जो निष्कर्ष, जो रिजल्ट निकले थे, वो मेंडल के नियम के बिल्कुल विपरीत थे, बिल्कुल अपोजिट थे। इसलिए ये क्या है? अपवादों की श्रेणी में है। तो सबसे पहले लिथल जीन में आप लिखो, ये क्या है? इंट्रा जीन इंटरेक्शन की कैटेगरी में है। ठीक है, इंट्रा जीन इंटरेक्शन या एलिलिक जीन इंटरेक्शन की कैटेगरी में कौन कौन से हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और लास्ट है लिथल जीन। ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, लिथल जीन जो है, घातक जीन है, नाम से ही क्लियर है। नाम से ही क्लियर है कि लिथल जीन या घातक जीन क्या है? घातक का मतलब होता है जानलेवा, जान लेने वाला जीन, इसलिए इसको बोलते हैं घातक जीन। बच्चों, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस प्रकार के जीन्स मिलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की जो मृत्यु है, डेथ है, वो डेफिनेटली निश्चित है, स्पष्ट रूप से उस ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं घातक जानलेवा या लिथल जीन या लिथल एलील भी इसको बोलते हैं। इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। बच्चों, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? ल्यूसिन क्यूनोट इन 1903 के अंदर घातक जीन या लिथल जीन की खोज की थी। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों, ये ऐसे जीन हैं जो होमोजाइगस कंडीशन में सजीवों यानी ऑर्गेनिज्म की डेथ का कारक बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या कहती हैं कि ये ऐसे जीन हैं जो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर, होमोजाइगस कंडीशन का मतलब यहाँ क्या है कि एक जीन के जो दो एलील हैं, एक जीन के जो दो रूप हैं, अपोजिट, अलग अलग कंट्रास्ट जो ट्रेट हैं, जिनको एलील बोलते हैं, दोनों एक जैसे हों, इसको होमोजाइगस या समयुग्मजी स्थिति बोलते हैं। बच्चों, ये जीन जो समयुग्मजी कंडीशन में ऑर्गेनिज्म की डेथ का कारक बन जाते हैं, तो ऐसे जीन क्या कहलाते हैं? घातक जीन कहलाते हैं। तो जो क्यूनोट था, उसने 1903 में जो येलो कलर के जो चूहे थे उनके ऊपर इन्होंने प्रयोग किए। ठीक है, येलो कलर के जो चूहे थे उनके ऊपर प्रयोग किए, लेकिन स्पष्ट रूप से इसको यह क्लियर कट समझा नहीं सका। ठीक है, तो बाद में एक साइंटिस्ट और था जिसको लिटिल बोलते हैं। 1920 के अंदर लिटिल ने इसकी हेल्प की और इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। ठीक है, तो बच्चों, जो येलो कलर के चूहे हैं जिनके ऊपर क्यूनोट और लिटिल ने एक्सपेरिमेंट किए, तो येलो कलर के जो चूहे हैं, इनमें जो त्वचा का, स्किन का जो येलो कलर है, पीला रंग है, वो किसकी वजह से है? वो कैपिटल वाई जीन की वजह से है, जो कि कैसा होता है? घातक होता है। कैसा होता है? घातक होता है। और घातक किस कंडीशन में होगा? कैपिटल वाई जीन, जो कि येलो कलर को कंट्रोल करने का काम करता है, यह जानलेवा कब होगा, घातक कब होगा? जब किस कंडीशन में होगा? होमोजाइगस कंडीशन में होगा। बच्चों, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं स्पष्ट रूप से बता चुका हूं। ठीक है, तो जो कैपिटल वाई है
वो येलो कलर को कंट्रोल करता है, कैपिटल वाई जो जीन है वो येलो कलर को कंट्रोल करता है, और स्मॉल वाई जो जीन है वो ब्राउन कलर को कंट्रोल करता है। या यूं कहें कि येलो कलर, चूहों में जो पीला रंग है वो किसकी वजह से है, कैपिटल वाई की वजह से है। चूहों के अंदर जो भूरा रंग है, ब्राउन कलर है, वो किसकी वजह से है, वो स्मॉल वाई की वजह से है। तो लिटिल ने 1920 के अंदर जो पीले कलर के जो चूहे थे उनके बीच में संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, ठीक है। लेकिन यहां पर कंडीशन कैसी थी, जो येलो कलर के जो माइस जो चूहे थे वो किस कंडीशन में थे, ये कंडीशन कौन सी है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो बच्चों ये जो कंडीशन है, दोनों एलील आसमान है, दोनों एलील आसमान है, तो इसलिए इस कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस येलो कलर, हेट्रोजाइगस येलो कलर। तो येलो कलर वाली जो स्किन के जो चूहे थे उनके बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया, संकरण करवाया। तो सबसे पहले इनके गैमीट्स प्राप्त किए, तो क्योंकि कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मजी है, तो दो अलग अलग प्रकार के गैमीट्स प्राप्त होंगे। अगर कंडीशन होमोजाइगस होती, होमोजाइगस का मतलब अगर कंडीशन ये होती तो सिर्फ एक ही प्रकार का गैमीट्स प्राप्त होता, लेकिन यहाँ कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस है, तो दो अलग अलग प्रकार के गैमीट्स प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यहां भी दो अलग अलग प्रकार के गैमीट्स प्राप्त होंगे। बच्चों अब इनके अंदर क्या होगा, क्रॉस होगा, संकरण होगा, जिसको अपने चेकरबोर्ड की हेल्प से समझते हैं। इसको F1PD मान सकते हैं आप, क्योंकि F1PD होती है, ठीक है। तो यहां पर देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब दोनों के बीच में क्रॉस होगा, इस वाई का इस वाई के साथ वाई वाई, फिर इस वाई का इस वाई के साथ तो वाई वाई, फिर इस वाई का इस वाई के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इस वाई का इस वाई के साथ तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बच्चों अब यहां पर आप देखो ये कंडीशन कैसी है, होमोजाइगस, ये कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। ये कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस, ये भी हाइब्रिड है, और ये कंडीशन कैसी है, होमोजाइगस यानी प्योर कलर। ये क्या है, प्योर येलो, ये प्योर ब्राउन, क्योंकि स्मॉल जो वाई है वो किस कलर को पैदा करता है, ब्राउन कलर को, भूरे रंग के लिए उत्तरदायी है। तो बच्चों यहां पर अगर मेंडल का रूल लागू होता, अगर जो मेंडल के जो नियम थे अगर वो लागू होते, तो उनके अकॉर्डिंग इनका जो फिनोटाइपिक जो रेशो था वो कितना आना चाहिए, 3:3:1, क्योंकि येलो कलर के 3 चूहे हैं और ब्राउन कलर का 1 चूहा है, ठीक है। तो मेंडल के नियम के अनुरूप इनका जो फिनोटाइपिक जो रेशो है वो 3:1 आना चाहिए, लेकिन यहां पर रेशो क्या प्राप्त होता है, 2:1 रेशो प्राप्त होता है। यहां पर रेशो क्या प्राप्त होता है, 2:1 रेशो प्राप्त होता है। टोटल कितने चूहे हैं, 3 + 1, 2 + 1 3, होने कितने चाहिए, 1 2 3 4, टोटल 4 होने चाहिए, लेकिन इसको केवल 3 ही चूहे प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो कि 2:1 में प्राप्त होते हैं। तो बच्चों इसमें एक जो प्रोजेनी है, एक संतति है, उसका क्या हुआ, तो उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ किसकी वजह से होती है, मृत्यु किसकी वजह से होती है, यहाँ पर आप देखो ये वाला जो चूहा है इसकी डेथ हो जाती है। अब इसकी डेथ क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो जीन है वो किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में है। जब वाई जीन होमोजाइगस कंडीशन में मिलेगा तो ऑर्गेनिज्म की जो डेथ है वो निश्चित है, उसकी जो मृत्यु है वो निश्चित रूप से डेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड येलो और प्योर कलर ब्राउन, ठीक है। तो जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक जो रेशो है वो 2:1 में प्राप्त होता है, लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3:1 प्राप्त होना चाहिए। 3:1 प्राप्त ना होकर यहाँ पर 2:1 ही प्राप्त होता है। बच्चों जो ये प्रोजेनी है
होमोजाइगस कंडीशन में जो ये प्रोजेनी है इसकी एम्ब्रियोनल स्टेज में ही डेथ हो जाती है, भ्रूणीय अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है, इसलिए ये पैदा ही नहीं होता। तो मेंडल के नियम के बिल्कुल अपोजिट जो रिजल्ट हैं वो प्राप्त होते हैं, इसलिए ये क्या है, मेंडलिज्म का एक बहुत बड़ा अपवाद है।